अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक अहम तरीन समाअत हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज खुद पेश हुए हैं अपने उस मुकदमे में जो उनको नामजद किया गया है कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के अंदर, और उस नामजदगी को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं, उस बेंच ने समाअत करना थी। 10:30 का वक्त मुतय्यन था और इमरान खान साहब तकरीबन 10:27 या 28 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसी दरवाजे से, ये जो अकब में आपको नजर आ रहा है, इस दरवाजे से इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए और उनके साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, यूट्यूबर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। अपने कैमरास के साथ, मोबाइल फ़ोन्स के साथ इमरान खान साहब को वो लेकर गए अंदर सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एंटर हुए, बाईं जानिब जो सीढ़ियां हैं उनसे इमरान खान साहब ऊपर कमरा अदालत नंबर 3 तक पहुंचे। कमरा अदालत नंबर 3 में जब इमरान खान साहब आए, इससे पहले कि अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको ये बता देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको अबूरी रिलीफ दे दिया है और 9 अगस्त तक उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 9 अगस्त तक, और 9 अगस्त को ही इमरान खान साहब को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। ये है एक क्रक्स। और अब आपको बताते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब दाखिल हुए, बिलखसूस कमरा अदालत नंबर 3 के अंदर, अभी जब इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे, उनके साथ रश बहुत ज्यादा था, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद थी, यूट्यूबर्स की, वकीलों की। पुलिस ने कमरा अदालत के बाहर सबको रोक लिया और सिर्फ वो सहाफ़ी जो रूटीन में सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनको अंदर जाने दिया गया और इमरान खान साहब अपने वकला के हमरा अंदर दाखिल हुए। अंदर भी कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। जजेस उस वक्त अपनी नशिस्तों पर मौजूद नहीं थे और शायद इस इंतज़ार में थे कि जब इमरान खान साहब तशरीफ़ ले आए उसके बाद ही वो भी कमरा अदालत में आएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब इमरान खान साहब आए, सबसे आगे की जो नशिस्त थी दाईं जानिब, उस पर इमरान खान साहब विराजमान हो गए और वहाँ पर हम मौजूद सहाफ़ी उनसे सवाल जवाब करने लगे। मुख्तलिफ सवालात किए हमने, और वहाँ पर मौजूद थे लतीफ़ खान खोसा जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। उनके साहबजादे हैं शहबाज खोसा, उन्होंने भी उनसे हाथ मिलाया। और फिर लतीफ़ खोसा ने मुख्तलिफ अपने जो एसोसिएट्स हैं उनका तारुफ करवाया इमरान खान साहब से। और इसी दौरान हमने उनसे कुछ सवालात पूछे और जो सवालात थे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मुझे इंसाफ की तवक्को है इस अदालत से। और फिर वहाँ पर मौजूद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसहाक डार की, जो बतौर निगरान वज़ीर आज़म नाम चल रहा है गुज़िश्ता रोज़ से, उसके ऊपर सवाल किया कि आपके लिए क्या ये काबिल कबूल होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म हो। और इमरान खान साहब के बाद से उसके बाद जहांज़ेब अब्बासी ने एक सवाल किया कि क्या खान साहब कोई बैकडोर राब्ता आपका हुआ है किसी के साथ, या आपसे किसी ने कोई राब्ता किया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ। और यहाँ पर मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि खान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और अब जस्टिस काजी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने जा रहे हैं 1-1.5 माह के बाद, तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या पुरुमीद हैं उनके दौर से। तो खान साहब ने मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि तकरीबन चंद लम्हों का तौक़ुफ़ किया और उसके बाद उन्होंने बस इतना ही कहा, देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब काफ़ी सोच समझ कर आज जवाब दे रहे थे। उन्होंने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया और उनको मालूम था कि वो जिस जगह पर बैठे हैं उनका एक एक सवाल जो है वो ख़बर है, एक एक जवाब जो है वो ख़बर है। इसलिए अभी हम लोग उनसे गुफ्तगू कर ही रहे थे और ये वो वक्त है जब अभी कमरा अदालत में जजेस दाखिल नहीं हुए थे, लिहाजा हमारे पास एक छोटी सी विंडो थी कुछ सवाल जवाब करने की। एक सहाफ़ी हैं वहाँ पर मौजूद जो कि कोइंसिडेंटली आजकल सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, तैयब बलोच साहब, वो हमारे पीछे मौजूद थे, खड़े थे। उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में सवाल किया कि खान साहब, आपको कोई शर्मिंदगी होती है। अभी उन्होंने ये सवाल किया ही था कि साथ दूसरा सवाल ये कर दिया कि खान साहब, आप तो बड़े ढीठ हैं। ये वो 2 सवाल थे जिसके ऊपर न सिर्फ वहाँ पर मौजूद वकला बल्कि सहाफ़ी बरादरी भी एक दफ़ा सोच में पड़ गई कि ये कैसा सवाल है। मतीउल जान बिल्कुल उनके साथ खड़े थे, उन्होंने उनका
तैयब बलोच का बाजू पकड़ा, खींचा और उनको अपनी तरफ बुलाकर कहा कि यार कोई सहाफ़ती आदाब होते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने उनकी सरजनिश की और साथ ही मौजूद दीगर सहाफ़ियों ने भी उनको इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया कि ये क्या तरीक़ाकार है, सवाल इस तरह नहीं किया जा सकता। आप उनसे अगर तनकीद आपने उन पर करनी है तो आप तनकीद करें, मगर ये आप उनको इस तरह से जो है वो मलाइन नहीं कर सकते। आपको अगर सवाल नहीं है आपके पास तो आप खामोश हो जाएं। खैर, खान साहब ने इस बात को टोटली इग्नोर किया या उन्होंने सुना ही नहीं। मेरी दानिश में खान साहब ने उसको सुना अनसुना कर दिया और वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे इस वक्त उन सब को ही उस सवाल पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ और हम सब ने उसकी बाद में मजम्मत भी की कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत तरीका है। बहरहाल इसी दौरान जजेस कमरा अदालत में आ गए और हम लोग भी जजेस की जानिब अपना रुख हमने कर लिया। जैसे ही जजेस कमरा अदालत में आए, एक इक़्तिदार है सुप्रीम कोर्ट की या अदालत की, तमाम लोग जो उस वक्त मौजूद होते हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाते हैं। इमरान खान साहब भी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए जजेस के एहतराम में। और उसके बाद जब जजेस कमरा अदालत में आए, खान साहब जो पहले काला चश्मा लगा कर बैठे थे उन्होंने अपना काला चश्मा उतार कर रख दिया और खड़े हो गए। जब तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ गए, जजेस तशरीफ़ फरमा हुए, तो इमरान खान साहब भी बैठ गए। फिर जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने वकील से सवाल किया, लतीफ़ खान खोसा से, क्या दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान साहब आए हैं? और लतीफ़ खान खोसा ने इशारा करते हुए कहा कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब आ चुके हैं। तो इमरान खान साहब अपनी नशिस्त पर एहतरामन एक मरतबा फिर खड़े हो गए और यूँ ही खड़े हुए तो जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए खान साहब से कहा कि दैट्स ओके, आप बैठ जाएं। खान साहब अपनी नशिस्त पर बैठ गए। उसके बाद जो याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक फरीक है, उनकी इल्तिवा की दरख्वास्त आई है, यानी एडजमेंट मांगी गई है जो मुद्दई हैं उनके वकील अमानुल्लाह कररानी की जानिब से। और उस पर उन्होंने कहा, जस्टिस याया अफरीदी ने वकील से मुखातिब होते हुए, कि हम आपको आइंदा समाअत तक अबूरी रिलीफ दे देते हैं। और फिर उस पर जो लतीफ़ खान खोसा है उन्होंने उनसे जब सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, आप अगर हमें अबूरी रिलीफ खुद ही दे रहे हैं। उसके बाद जो याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि JIT के सामने यहाँ पर वो वकील जो थे, सरकारी वकील जो कि आप कह सकते हैं प्रोसिक्यूटर थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं इनको कहा जाए कि वो JIT के सामने पेश हों। जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि फिल वक्त हम कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर रहे। यहाँ पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने उनसे इस्तफसार किया कि पहले आप ये बताएं कि आपने JIT किस मकसद के लिए बनाई है, उस पर और क्यों बनाई है, कैसे बनाई है। तो वकील ने बताया कि हमने FIR जो कटी है उसकी रोशनी में JIT बनाई। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उससे में उनसे कहा कि आप पहले FIR पढ़ें। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि जस्टिस याया अफरीदी बोले, उन्होंने कहा कि क्या इस्तिगासा को तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब दरकार हैं। और उन्होंने ये बताया कि इस्तिगासा ये बताए कि जो JIT है उसको इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो क्यों कर मतलूब है, वो क्यों चाहते हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। जस्टिस याया अफरीदी इस पर बोले कि जो वकील साहब हैं उनसे उन्होंने कहा कि आप ये जो अदालती सवालात हैं इनको नोट करें, और हमने आपको गुज़िश्ता समाअत पर भी ये हिदायत की थी कि आप ये हिदायत लेकर आएँ कि दरअसल JIT को क्यों कर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है और क्यों कर JIT के सामने वो पेश हों। और यहाँ पर उन्होंने बार बार जब इसरार किया वकील की जानिब से कि उनको शामिल तफ्तीश होना होगा और उनको JIT के सामने पेश होना होगा, तो उस पर जो वकील हैं लतीफ़ खान खोसा उन्होंने एक मरतबा फिर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि हम इस JIT को तस्लीम ही नहीं करते, हम इसको दुरुस्त नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये वो JIT है जिसमें ISI और IB के लोग शामिल हैं, हम इसको क्यों कर मानेंगे और हम क्यों कर इस JIT में के सामने पेश होंगे। बहरहाल जब समाअत अपने कंक्लूजन की जानिब बढ़ी तो इसी दौरान तारीख के ऊपर बात हुई। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि हम आपको 2 हफ्तों की तारीख दे देते हैं, क्योंकि आज एक रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी, हमने आपको शायद हम बता नहीं पाए क्योंकि आज सुबह समाअत से कुछ देर कबल ही एक रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर
जनरल बलोचिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के अंदर जमा करवाई गई और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी एक बेस ये है कि जिस शख्स को कत्ल किया गया वकील अब्दुल रज़ाक शर को, उसने बेसिकली उसने एक मुकदमा करवाया था आर्टिकल 6 का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और शायद इसको जवाज़ बनाकर ये जो वाक़या हुआ। और फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि तकरीबन जो JIT तश्कील दी गई है उस JIT के 7 इजलास हो चुके हैं और उन 7 इजलासों में इमरान खान साहब एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए, लिहाजा इमरान खान साहब को अब हर सूरत पेश होना है। मगर अदालत ने आज फिर उनको रोक दिया है, उनको कहा है कि अभी हम इसके ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। एक अबूरी रिलीफ, जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता समात के मौके पर कहा था, एक अंदेशा हमने भी जाहिर किया था, अंदाज़ा हमारा यही था कि अदालत आइंदा समात पर अबूरी रिलीफ दे देगी। वो अबूरी रिलीफ आज अदालत ने दे दिया है, ताहम मेरिट्स ऑफ द केस जो हैं वो आज भी ज़ेर बहस नहीं आए, और उसकी बुनियादी वजह एक वकील, मुद्दई के जो वकील हैं अमानुल्लाह कनरानी, उनकी अदम मौजूदगी और उनकी इल्तवा की दरख्वास्त थी, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए अब समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की है। पहले 7 अगस्त की तारीख दी गई, जो वकला थे उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया, मगर जो इमरान खान साहब वहाँ मौके पर मौजूद थे उनसे वकला ने आकर कंसल्ट ज़रूर किया और उनको बताया कि 7 तारीख दी गई है। तो उस पर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा उनसे कहा कि देख लें अगर मज़ीद आगे की हो सकती है। तो वकील साहब ने अदालत ने खैर कहा कि हम 7 नहीं बल्कि 9 तारीख दे रहे हैं, मंडे होगा, मंडे का हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है और आपके लिए भी आसान होगा। उस पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि खोसा साहब कहीं आपके मौकल यानी इमरान खान साहब ने उस रोज़ कहीं और तो पेश नहीं होना। बहरहाल उन्होंने बताया कि हम अदालत में पेश हो जाएंगे, 10 बजे का ही अगर वक्त रखा जाए। इसी दौरान साबिक एडवोकेट जनरल हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इस्लामाबाद के, उन्होंने लतीफ़ खान खोसा के साथ खड़े होकर ये कहा कि हमारे जो मौकल हैं यानी इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। तो इमरान खान साहब ने वहीं हाथ से उसको इशारा करते हुए अपने वकील को कहा कि बिल्कुल नहीं, जो तारीख दे रहे हैं मुझे वो तारीख कबूल है। लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि आप जो तारीख हमें दे रहे हैं हम आइंदा समात पर उस तारीख पर आ जाएंगे। अब 9 तारीख दी गई है अदालत की जानिब से और देखते हैं आइंदा समात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बज़ाहिर तो ये मुकदमा इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, मगर कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह बेंच बार बार टूटा है और दोबारा से तश्कील पाया है, उसके बाद अब देखते हैं आइंदा समात तक क्या दोबारा ये बेंच तब्दील होता है या अब यही बेंच बरकरार रहेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।